कमरे में हल्की रोशनी थी। ली ने सविता के पास आकर धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्या तुमने मुझे बुलाया या तुम्हारा दिल खुद मेरी तरफ खिंचा चला आया? सविता ने हल्के से उसकी ओर देखा। शायद दोनों। ली ने बिना कुछ कहे सविता की उंगलियों को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। धीरे से उसने सविता की जुल्फों को हटाया और कान के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी लेकर आई हूँ एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें होगा प्यार, इमोशन और ढेर सारा रोमांस। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेने वाली है। सविता भाभी ने कोरियन लड़के को फंसाया। शहर के पॉश इलाके में एक पुराना लेकिन खूबसूरत बंगला था जिसकी मालकिन थी सविता भाभी। खूबसूरत, आकर्षक और बेहद समझदार। उनका पति अक्सर बिजनेस टूर पर रहता था और घर की देखभाल अकेले सविता ही करती थी। एक दिन घर में नया किराएदार आया, ली जंगवू, एक कोरियन लड़का जो भारत में पढ़ाई और अपने स्टार्टअप के सिलसिले में आया था। वह दिखने में बेहद स्मार्ट, लंबा और आकर्षक था। उसकी मासूमियत और शांत स्वभाव ने सविता को पहले ही दिन प्रभावित कर दिया था। ली जब पहली बार बंगले में आया तो सविता भाभी ने उसे देखते ही हल्की सी मुस्कान दी। तो तुम हो हमारे नए किराएदार? सविता ने कहा। ली ने झुककर सम्मान से कहा, हाँ मैम, थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्टे हियर। सविता उसकी मीठी कोरियन एक्सेंट वाली हिंदी सुनकर हंस पड़ी। मैम मत कहो, सिर्फ सविता कहो या भाभी। ली ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ओके। सविता भाभी ली अपनी पढ़ाई और बिजनेस में व्यस्त रहता, लेकिन सविता की नज़रों से बच नहीं पाता। वह जब भी घर के गार्डन में योगा करती या छत पर बाल सुखाने जाती तो उसे लगता कि ली उसे छुप कर देख रहा है। एक दिन बारिश हो रही थी। ली अपनी बाइक पार्क कर रहा था कि तभी तेज़ बारिश में भीगती हुई सविता भाभी उसके पास आईं। अंदर आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगे, उन्होंने कहा। ली ने सिर हिलाया और दोनों अंदर आ गए। तुम्हारे कपड़े तो पूरी तरह भीग चुके हैं, सविता ने कहा। रुको, मैं तुम्हें कुछ सुखाने के लिए देती हूँ। थोड़ी देर बाद ली जब अपने कमरे से निकला तो देखा कि सविता भाभी वाइन पी रही थीं। तुम्हें वाइन पसंद है? सविता ने पूछा। ली मुस्कुराया। हाँ, लेकिन सिर्फ कभी कभी। सविता ने दूसरा ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। आज सिर्फ कभी कभी में रख लो। रात गहरी होती गई और दोनों की बातें भी। ली को एहसास हुआ कि वह सविता भाभी की ओर खींच रहा है, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ आकर्षण है। धीरे धीरे सविता भाभी ने ली से करीबियाँ बढ़ानी शुरू कर दी। वह जानबूझकर उसके करीब जाती, कभी हल्की छेड़खानी करती तो कभी जानबूझकर उसके हाथों को छू लेती। एक दिन ली लैपटॉप पर काम कर रहा था कि सविता भाभी पीछे से आईं और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम्हारा ध्यान किधर है, जंगवू? उन्होंने धीरे से कहा। ली ने घबरा कर कहा, नहीं, मैं बस काम कर रहा था। सविता झुकी और फुसफुसाकर बोली, इतने सीरियस क्यों रहते हो? कभी थोड़ा एंजॉय भी किया करो। ली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक शाम सविता ने अपने घर पर अकेले एक छोटी पार्टी रखी। बस वह और ली। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी, धीमी म्यूजिक और रेड वाइन। ली, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? सविता ने पूछा। ली ने सोचा और कहा, नहीं, मैं बिजनेस और करियर पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सविता हंसी। प्यार से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं होता। फिर अचानक सविता ने ली की ओर झुककर कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? ली थोड़ा घबराया। नहीं, पर सविता ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से उसके चेहरे को छू लिया। ली का दिल जोरों से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब वह किसी औरत के इतने करीब था। अब तक ली पूरी तरह सविता के आकर्षण में फंस चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सविता सिर्फ उसके साथ खेल रही थी या शायद खुद भी उसके प्यार में पड़ चुकी थी। एक रात ली ने सविता का हाथ पकड़कर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल हूँ? सविता की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, शायद मैं सिर्फ खेलना चाहती थी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह खेल है या सच्चा प्यार। ली ने धीरे से उसका चेहरा छूकर कहा, अगर यह प्यार है तो इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं। उस रात दोनों के बीच वह दीवार टूट गई जो अब तक उन्हें रोक रही थी। सविता ने खुद को ली के हवाले कर दिया, लेकिन क्या उनका प्यार किसी अंजाम तक पहुंच पाएगा? क्या सविता का पति
इस राज को जान जाएगा या फिर सविता और ली को अपने प्यार की कीमत चुकानी पड़ेगी। ली के जाने के बाद सविता बेचैन रहने लगी। उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक खेल था, लेकिन जब ली की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ तो पता चला कि यह सिर्फ जुनून नहीं था, यह मोहब्बत थी। रात को जब भी वह आईने में खुद को देखती तो अपनी आंखों में वही जलती हुई बेचैनी महसूस करती। एक दिन अचानक उसके फ़ोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या तुम मुझे याद कर रही हो? सविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से रिप्लाई किया, तुम वापस आ गए? हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए। सविता के हाथ कांप गए। उसने फ़ोन स्क्रीन को देर तक देखा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई थी। शाम को जब सविता अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो फ़ोन की स्क्रीन फिर से चमकी। ली का मैसेज था, अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। सविता ने बहुत सोचा, लेकिन फिर दिल ने दिमाग को हरा दिया। उसने एक छोटा सा रिप्लाई किया, रात को 11 बजे। रात हुई। सविता सफ़ेद साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और हल्का परफ्यूम उसकी त्वचा से मिलकर उसे और भी खूबसूरत और मोहक बना रहा था। 11 बजते ही हल्की दस्तक हुई। सविता ने दरवाज़ा खोला। सामने ली खड़ा था। उसकी आंखों में वही दीवानगी थी। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। सविता ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा और दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। कमरे में हल्की रोशनी थी। ली ने सविता के पास आकर धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्या तुमने मुझे बुलाया या तुम्हारा दिल खुद मेरी तरफ खिंचा चला आया? सविता ने हल्के से उसकी ओर देखा। शायद दोनों। ली ने बिना कुछ कहे सविता की उंगलियों को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। धीरे से उसने सविता की जुल्फों को हटाया और कान के पास फुसफुसाया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सविता ने आंखें बंद कर लीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर उन्होंने खुद को एक दूसरे के हवाले कर दिया। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई तो ली की आंखें खुलीं। उसने देखा कि सविता उसके सीने पर हाथ रखकर सो रही थी। उसकी सांसें हल्की और गहरी थीं। ली ने उसके माथे को हल्के से चूमा। सविता की आंखें खुलीं। तुम जाग गए? ली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये रात कभी ख़त्म न होती। सविता ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। उस दिन के बाद सविता और ली हर रोज़ मिलते। वो अब छुप छुप कर नहीं, बल्कि दिल खोलकर एक दूसरे को चाहते थे। एक दिन ली ने सविता का हाथ पकड़ा और कहा, मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए साथ रहें। सविता की आंखें नम हो गईं। उसने ली को गले लगा लिया और धीरे से कहा, हाँ, हमेशा के लिए। अब सविता और ली का प्यार सिर्फ इच्छाओं का खेल नहीं रहा, यह एक सच्चा रिश्ता बन चुका था। उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना अपने दिल की सुनी, और इस बार सविता को किसी चाल की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब वो खुद प्यार में पड़ चुकी थी। सविता और ली अब रोज़ मिलने लगे थे। जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून तलाशते। ली हर दिन सविता के लिए कुछ न कुछ ख़ास लाता, कभी चॉकलेट, कभी गुलाब, तो कभी सिर्फ उसकी बाहों की गर्मी। एक दिन जब ली सविता के घर आया तो बारिश हो रही थी। सविता हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थी। उसके भीगे हुए बाल उसकी पीठ पर गिर रहे थे। ली ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जिंदगी बस यहीं ठहर जाए। सविता मुस्कुराई और धीरे से बोली, तो फिर ठहर जाओ। ली ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और उनके बीच एक ऐसी खामोशी थी जिसमें सिर्फ धड़कनों की आवाज़ थी। अब सविता और ली के बीच एक अलग ही नशा था। दिन में सविता अपने रोज़मर्रा के काम करती, लेकिन रात को उसकी आंखों में सिर्फ ली होता। एक दिन जब सविता अकेली थी, ली अचानक उसके घर आ गया। सविता ने दरवाज़ा खोला तो ली ने बिना कुछ कहे उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। ली की सांसें तेज़ थीं। सविता ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर इंतज़ार किस बात का? ली ने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखा और उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। सविता की सांसें भी बेकाबू हो रही थीं। उन्होंने खुद को एक दूसरे के हवाले कर दिया। उस रात
सिर्फ चाहत नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को खो देने का डर भी था। ली अब सविता से दूर नहीं रहना चाहता था। एक दिन उसने सविता का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? सविता की आंखें नम हो गईं। उसने ली के हाथों को थामते हुए कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रहूंगी। ली ने उसकी मांग में हल्के से अपने हाथों से सिंदूर लगा दिया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो। सविता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। अब सविता और ली ने अपने प्यार को नाम दे दिया था। वे किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने अपने रिश्ते को खुलकर अपनाया और एक नए सफ़र की शुरुआत की। एक दिन ली ने सविता को एक खूबसूरत घर दिखाया और कहा, अब से ये घर हमारा होगा, जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, बिना किसी डर के। सविता ने ली को गले लगा लिया। उनकी मोहब्बत अब एक हकीकत बन चुकी थी। इश्क की जो चाल सविता ने खेली थी, उसी चाल में वह खुद फंस चुकी थी, लेकिन इस बार खुशी से। तो दोस्तों, यही थी आज की लव और रोमांस से भरी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।